हमने पिछले चैप्टर में देखा कि कैसे जहेरिस का राज जोरों शोरों से अभी शुरू हो गया है, बट अभी 51 एसी के शुरुआत में जहेरिस के सामने दो बड़े सवाल थे। उसे अपने माँ एलिसा के चेहरे पे मुस्कान वापस लानी थी और उसे अपने प्यार एलिसेन को किंग्स लैंडिंग में वापस लाना था। सबसे पहले वो एक दिन स्टॉर्म्स एंड पर रेवन भेजता है और लॉर्ड रॉजर बराथियन को किंग्स लैंडिंग में आने के लिए कहता है। लॉर्ड रॉजर किंग्स लैंडिंग में आते हैं और कहते हैं, योर ग्रेस, आई एम हियर एज यू कमांड। मैंने आपके साथ गद्दारी की, मैंने आपके पीठ पीछे आपके माँ एलिसा को बहुत ही भला बुरा कहा और प्रिंसेस एरिया को मैंने क्वीन बनाना चाहा, बट मेरे हिसाब से वो सभी अच्छी चीजें थी और वो सिर्फ वेस्टेरोस की भलाई के लिए की गई चीजें थी। जहेरिस इसका करारा जवाब देते हुए कहता है, ऐसी भलाई जो आपको सही लगी। लॉर्ड रॉजर, आपको लगा आप जो कर रहे हो वो सही है, बट क्या वो असल में सही था? मुझे पता है कि मेरी शादी तोड़ने के लिए आपने कोरियन को ड्रैगनस्टोन पे भेजा था, बट मैंने आपके ऑनर के लिए वो सब गंदी बातें किसी को भी नहीं बताई। आपने प्रिंसेस एरिया को मेरे पीठ पीछे क्वीन बनाने की साजिश की। क्या वो सब सही था? लॉर्ड रॉजर, हम आपके सामने उम्र में छोटे हैं। मैं तो हमेशा से ही आपसे राज कारोबार कैसे चलाना है उसके लेसन्स लेते आया हूँ, बट आपने मुझे निराश कर दिया। बट मुझसे ज्यादा आपने मेरे माँ का दिल तोड़ा। मैं अभी के अभी आपको नाइट्स वॉच में भेज दूँ, बट एक राजा के तौर पे मेरा असली टेस्ट अभी शुरू हुआ है और मुझे आपके जैसे लेजेंडरी नाइट का सपोर्ट चाहिए और सबसे ज्यादा मेरी माँ को आपका सपोर्ट चाहिए। तो बताओ लॉर्ड रॉजर, क्या आप एक अच्छे इंसान बनके मेरे और मेरे माँ का एक अच्छा सहारा बनोगे? टेल मी लॉर्ड रॉजर, आर यू अ गुड मैन? I am your grace, I am। इमोशनल लॉर्ड रॉजर घुटने पे गिरते हुए रोते रोते एकदम सैड आवाज में बात करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एलिसा का दिल तोड़ा था और जहेरिस जैसे अच्छे होनहार राजा के खिलाफ उन्होंने फालतू प्लानिंग की थी। उन्हें समझता है कि उनका ईगो हर्ट हुआ था, इसलिए उन्होंने आज तक ऐसी सब फालतू प्लानिंग की थी, बट आज किंग जहेरिस ने उन्हें हम्बल कर दिया था। उस दिन फाइनली महीनों के बाद में राजमाता एलिसा के चेहरे पे हंसी आ जाती है, क्योंकि उसका प्यार, उसका हस्बैंड रॉजर किंग्स लैंडिंग में वापस आया था। रॉजर और एलिसा का वहां पे एक क्यूट सा रियूनियन होता है और एक्चुअली कुछ ही दिनों में लॉर्ड रॉजर और एलिसा स्टॉर्म्स एंड के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ साथ एलिसा का इस स्टोरी का आर्क वैसे खत्म हो जाता है। ऐसे ही जहेरिस के राज के यही कुछ 4 महीने निकल जाते हैं और इन 4 महीनों में मास्टर ऑफ कॉइन रेगो ड्राज ने कुछ अच्छे इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया था, जिसके कारण आयरन थ्रोन के तिजोरी में काफी सारा पैसा आने लगता है। आयरन थ्रोन वैसे कुछ एकदम रिच तो नहीं बनता, बट पिछले 2 साल से जो ड्रैगन पिट का कंस्ट्रक्शन बंद पड़ा था, एटलीस्ट वो शुरू होने इतने पैसे उनके पास आने लगते हैं। सो ड्रैगन पिट का कंस्ट्रक्शन वापस जोरों शोरों से शुरू किया जाता है। इन 4 महीनों में जहेरिस पूरे वेस्टेरोस में रिस्पेक्ट कमाने लगता है और धीरे धीरे किंग्स लैंडिंग में सभी को पता चलने लगता है कि पिछले 2 सालों से अपना राजा जहेरिस एक्चुअली कहां पे था। पूरे किंग्स लैंडिंग में धीरे धीरे सभी को जहेरिस और एलिसन के रिलेशनशिप के बारे में पता चलने लगता है, क्योंकि ऐसी स्पाइसी गॉसिप आखिर कितने दिन चुप रहेगी। 2 दीवानों ने भाग के शादी की थी और ऑब्वियसली ये ऐसा गॉसिप तो सभी में शेयर होना ही है और इसी वजह से पूरे किंग्स लैंडिंग में सबको पता चलता है कि एलिसन और जहेरिस एक दूसरे से एक्चुअली प्यार करते थे। किंग्स लैंडिंग के कई सारे अलग अलग लोकेशंस पर सिंगर्स एलिसन और जहेरिस के लव स्टोरी के गाने गाने लगते हैं और कई सारे ममर्स जहेरिस और एलिसन के प्रेम कहानी के शोज करते हैं। दूसरी तरफ जहेरिस भी अभी प्रिंसेस एलिसन को बहुत मिस करने लगा था, सो वो अपने स्मॉल काउंसिल को पूछता है कि हम एलिसन को किंग्स लैंडिंग में कैसे लाए, कैसे सबको हमारे शादी के बारे में समझाए। तो सेप्टन बार्थ बोलते हैं, आपको समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है योर ग्रेस।
किंग्स लैंडिंग की जनता पहले से आपके और एलिसन के रिश्ते के बारे में जान गई है। सेप्टन बार्थ कहते हैं कि कैसे उन्होंने पिछले 3 महीनों से किंग्स लैंडिंग में कुछ जासूसों को भेजा था और जहेरिस के लिए उन्होंने एक तरीके का सर्वे किया था। सेप्टन बार्थ के अनुसार ऑलमोस्ट 90% ऑफ द किंग्स लैंडिंग के जनता को एलिसन और जहेरिस के रिश्ते के बारे में पहले से ही अभी पता चल गया है और उसमें से ऑलमोस्ट 80% ऑफ द किंग्स लैंडिंग के पॉपुलेशन को इस रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा सभी को क्वीन एलिसन का अभी इंतजार है। सेप्टन बार्थ बोलते हैं, योर ग्रेस, हमने इस 3 महीने के सर्वे में जाना है कि धीरे धीरे सभी ने आपके और एलिसन के रिश्ते को अपनाया है क्योंकि आप दोनों की लव स्टोरी सभी को बहुत पसंद आई है। सब जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से कितने प्यार करते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट, योर ग्रेस, आपके वजह से सभी स्मॉल फोक को 3 वक्त की रोटी मिलने लगी है और उन सभी के मन में एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद जग गई है। स्मॉल फोक जानते हैं कि आप और आपका स्मॉल काउंसिल उनके लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए वो आपसे बेहद प्यार करते हैं और वो जल्द से जल्द क्वीन एलिसन को किंग्स लैंडिंग में देखना चाहते हैं। ये सब सुन के जहेरिस के आंखों में आंसू आते हैं और वो खुशी से अपने चेयर से उठ के सेप्टन बार्थ के तरफ भाग के उसे गले लगता है और वो कहता है, अंकल डेमोन, बुलाओ मेरे एलिसन को। हैंड ऑफ द किंग डेमोन वेलेरियन हंस देते हैं और पूरा स्मॉल काउंसिल मुस्कुरा देता है। तभी वहां पे रेगो ड्राज कहता है, हमारे पेंटोस में एक कहावत है, जब राजा स्मार्ट तब उसकी प्रजा स्मार्ट। ये सुन के तो पूरा स्मॉल काउंसिल हंस हंस के रो देता है। कुछ ही दिनों में क्वीन एलिसन उसके प्यारे सिल्वर विंग पे बैठ के किंग्स लैंडिंग में आती है और सभी स्मॉल फोक उसे चीयर करने के लिए आते हैं। उनकी यंग रानी किंग्स लैंडिंग में 18 महीनों के बाद में पधारी थी। वैसे तो जहेरिस और एलिसन ने पहले से ही भाग के शादी की थी, बट राजा रानी की सभी स्मॉल फोक के सामने एक बराबर से शादी करना तो पड़ेगा ही, इसीलिए उनकी और एक बार शादी करने का प्लान किया जाता है और उनके शादी की तारीख तय की जाती है। बट ये वाली शादी गोल्डन वेडिंग के तरह एकदम बड़ी नहीं होगी क्योंकि हमेशा की तरह रेगो ड्राज ने बोल दिया कि राजा जी थोड़ा अभी पैसा बचाओ, इस बार शादी में कोई भी बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, सिर्फ एक दिन की शादी होगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों को बुलाया जाएगा, उसके आगे मैं 1 रुपया सैंक्शन नहीं करूंगा। अब अपने फाइनेंस मिनिस्टर रेगो ड्राज ने ऐसा सब बोल दिया तो जहेरिस को उसकी बात सुननी पड़ती है। कुछ ही दिनों के बाद में एलिसन और जहेरिस की वापस शादी कराई जाती है और क्वीन एलिसन इस बार एक प्रॉपर दुल्हन बनती है। शादी के बाद में एलिसन और जहेरिस फाइनली अपनी सुहागरात बेडिंग नाइट मनाते हैं। 13 साल पहले राइना और एगोन द अनक्राउंड के शादी के वजह से पूरा वेस्टेरोस जला था। एक भयानक फेद मिलिटेंट अपराइजिंग हुई थी, बट इस बार भाई बहन के शादी की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होता। आम जनता ने इस शादी को अपनाया था क्योंकि किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन ने सभी स्मॉल फोक के साथ में एक बहुत ही प्यार भरा कनेक्शन बनाया था। शादी के बाद में क्वीन एलिसन सीधा स्मॉल काउंसिल के मीटिंग्स को अटेंड करने लगती है। पहले तो लॉर्ड रेडविन और लॉर्ड एल्बिन मैसी को ये पसंद नहीं आता, बट अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि एलिसन कितनी स्मार्ट है और वो कैसे एक झटके में किसी को भी इंप्रेस कर सकती है। सभी स्मॉल काउंसिल मेंबर्स को भी उसका बराबर से एक्सपीरियंस आता है। एलिसन धीरे धीरे सभी स्मॉल काउंसिल मेंबर्स का दिल जीत लेती है और कुछ ऐसे सजेशंस देती है कि सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। कुछ ही दिनों में 51 एसी के शुरुआत में किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन अपनी पहली रॉयल प्रोग्रेस शुरू करते हैं। वो रॉसबी और स्टोकवर्थ को मिलने के बाद में डस्कनडेल में लॉर्ड डार्कलिन के यहाँ पे जाते हैं। ये रॉयल प्रोग्रेस बहुत ही सक्सेसफुल होती है और ऐसे ही अगले 2 सालों तक जहेरिस और एलिसन यहाँ वहाँ रॉयल प्रोग्रेसेस करते रहते हैं और वो पूरे वेस्टेरोस का दिल जीतने लगते हैं। बट मीनवाइल 52 एसी के शुरुआत में 45 ईयर ओल्ड एलिसा एक बेटे को जन्म देती है और एक बहुत बड़ा मिरेकल हो जाता है। इस बेटे का नाम बोरमुंड रखा जाता है, यानी कि लॉर्ड रॉजर बराथियन अभी बाप बन गए हैं
और उनको अभी एयर टू द स्टॉर्म्स एंड मिल गया है। सो ऐसे 52 एसी में एलिसा मां बनने के बाद में अगले ही साल 53 एसी में एलिसन भी प्रेग्नेंट होती है और वो भी एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम रखा जाता है डेनेरिस। वैसे ही 53 एसी में ड्रिफ्ट मार्क से और एक न्यूज आती है। हैंड ऑफ द किंग डेमन वेलेरियन दादाजी बनते हैं और उनके बड़े बेटे को एक हेल्दी बेबी बॉय होता है जिसका नाम रखा जाता है कॉर्लिस वलेरियन। ये बच्चा कॉर्लिस आगे अपने जिंदगी में इतने कारनामे करने वाला है कि जिसके बारे में मेस्टर्स लिख के और हम यूट्यूबर्स वीडियोस बना कर थक जाएंगे, बट इस कॉर्लिस वलेरियन के कारनामे खत्म नहीं होंगे। सो वेस्टेरोस के इतिहास के सबसे आइकॉनिक राजा रानी यानी कि क्वीन एलिसन और किंग जहेरिस टारगेरियन का रेन अभी शुरू हो गया है और उनके रेन के पहले 2 साल बहुत ही सक्सेसफुल रहे, बट उनके लंबे राज में क्या क्या हुआ ये हम जानेंगे अगले चैप्टर में। अंटिल देन बाय एंड टेक केयर।